morning, student. I am Manfal Maurya. Today in class 9, we discuss about parasitic disease causes. Parasitic disease के कारण क्या होता है? Parasitic disease is a typical caused by parasite. Parasitic disease किसके द्वारा caused की जाती है? एक parasite के द्वारा ये caused की जाती है. When a parasite enter into the body through skin, mouth, and other part of the body, the pick up parasite from soil, typically by walking barefoot and allow entry through the feet. यानी बहुत से ऐसे पैरासाइटिक डिजीज होती हैं जिसमें कोई भी पैरासाइट जब किसी भी पर्सन्स या ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर इंटर करता है और उसके अंदर इंटर करके होस्ट सेल से लगकर न्यूट्रिशन को अचीव करता है, तो इस प्रकार के पैरासाइट को हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। और इसका एंट्री कैसे होता है? तो किसी भी पैरासाइट डिजीज में उस पैरासाइट की एंट्री मुख्य रूप से किसी वेक्टर के थ्रू होती है या डिफरेंट काइंड के लाइक दैट वाउंड या चोट के थ्रू हो सकती है। तीसरा है नेजल प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, माउथ के थ्रू हो सकती है या किसी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये पैरासाइट बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बहुत से ऐसे पैरासाइट हैं जो किसी वेक्टर के थ्रू बॉडी में इंटर करते हैं, जो किसी वेक्टर के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी में इंटर करते हैं और जाके डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये पहुंचकर उस डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत से आते हैं, जैसे अगर हम कह लें कि टेस्टिस फ्लाई या सीसी फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो मुख्य रूप से ट्रिपैनोसोमा को बॉडी में इंटर कराता है और जिसके फलस्वरूप एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, उस डिजीज को कहते हैं। तो पैरासाइटिक डिजीज किस प्रकार से काज्ड होती हैं? काजेज ऑफ पैरासाइटिक डिजीज। कॉजेज ऑफ पैरासाइटिक डिजीज। तो इसका पहला काज होता है थ्रू वेक्टर। थ्रू वेक्टर, कोई वेक्टर इन पैरासाइट को क्या करता है, बॉडी के अंदर इंटर करवाता है। और ये वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर हम कह लें मॉस्कीटो, ठीक है, तो मॉस्कीटो है, सीसी फ्लाई है, मक्खी जिसको कहते हैं सीसी फ्लाई, सी फ्लाई, ठीक है। और फिर इसके क्या हो सकता है, कैसे फैल सकती हैं, ठीक है ना? फ्रॉम सॉयल से भी ये फैल सकती हैं, सॉयल से, ठीक है। अब ये बॉडी के अदर पार्ट से भी इंटर कर सकते हैं, लाइक दैट माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू ये कैसे जाते हैं
किसी भी फूड पार्टिकल्स को हम कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स का यूज करते हैं या कंटामिनेटेड वाटर को यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये पैरासाइट बॉडी के अंदर चले जाते हैं और डिजीज को कास्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड के ये सॉइल से भी पहुंचते हैं, माउथ से भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी ये क्या हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। या हम कह लें कि कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से भी अंदर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू ये बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम यहाँ सीसी फ्लाई का लेते हैं कि सीसी फ्लाई में किस प्रकार से पैरासाइट सच एज लाइस काज्ड through human contact with a person who infected with lice, ठीक है, by picked through walking outdoor, close contact with dog, cat, being through outside of various packages, mosquito or parasite which simply attack human for their blood and leave quickly as they come। इस प्रकार से ये पैरासाइटिक डिजीज क्या होती हैं, काज्ड होती हैं। और स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है कि जब ये सीसी फ्लाई होती हैं, लाइक दैट अगर हम इसको कह ले, सीसी फ्लाई एक मक्खी है ऐसे, ठीक है, तो ये सीसी फ्लाई क्या करती है कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियानी को, ट्रिपैनोसोमा जो पैरासाइट है, ये सबसे पहले बाइट करेगी किसको, ह्यूमन बीइंग को। किसको, ह्यूमन बीइंग को क्या करती हैं, बाइट करती हैं। तो ह्यूमन बीइंग को जब ये बाइट करेंगी, लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, तो इसको जब बाइट करेंगी, तो जब बाइट करती हैं तो अपने माउथ से सलाइवा के थ्रू वो ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट को ह्यूमन के ब्लड में क्या कर देती हैं, डिस्चार्ज कर देती हैं। और वही ट्रिपैनोसोमा ह्यूमन ब्लड में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करके लार्ज अमाउंट में हो जाता है और उसके बॉडी ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट को अफेक्ट करता है, जिससे डिजीज क्या होती हैं, एराइज होती हैं। तो इस प्रकार से ये पैरासाइटिक डिजीज क्या होते हैं, काज्ड किए जाते हैं। इस प्रकार से पैरासाइटिक डिजीज क्या होते हैं, काज्ड किए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से पैरासाइटिक डिजीज होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमको पढ़ना है पैरासाइटिक डिजीज, ठीक है ना, ये रिस्क फैक्टर होते हैं एस्कैरियासिस, और इनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है, एस्कैरियासिस पैरासाइटिक डिजीज और इनका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि पैरासाइटिक डिजीज में एस्कैरियासिस को हम एक बार देख लेंगे। एस्कैरियासिस दूसरा है प्रोटोजोवन पैरासाइटिज्म। प्रोटोजोन पैरासाइटिज्म में आपका आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा,
ट्रिपैनोसोमा, ये मुख्य रूप से यही है। इन दोनों डिजीज़ को हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और इस चैप्टर में हम एक डिजीज़ है जिसको कहते हैं एड्स डिजीज़, इन सारी डिजीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर का रिवीजन हम कल से फिर से कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।